नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी पुलिस एग्जाम की इस स्पेशल मास्टर क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां और जलप्रपात यानी रिवर्स और वाटरफॉल्स। इस सेशन में हम एक कंप्लीट मैप बेस्ड गाइड कवर करेंगे जिसमें इनके उद्गम स्थल, ऊंचाई, जिले और प्रमुख प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम यहीं से होता है। राज्य में 6 प्रमुख अपवाह तंत्र ड्रेनेज बेसिन्स हैं: गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, माही और महानदी। बहने की दिशा को ध्यान से देखिए। नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की तरफ बहती हैं। चंबल, सोन, बेतवा और केन उत्तर की तरफ बहती हैं और वैनगंगा तथा पेंच दक्षिण की तरफ बहती हैं। एमपी एग्जाम्स के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए: नदी का रास्ता और उसके डैम हमेशा एमपी के मैप पर लोकेट करें, जिससे आपको सब कुछ आसानी से याद रहे। शुरुआत करते हैं हमारी पहली प्रमुख नदी से, नर्मदा। इसके प्राचीन नाम है रेवा, नमोदास, शंकरी, मेकलसुता और सोमोदेवी। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन एमपी के अंदर इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है, जो इसे एमपी की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी बनाती है। भूगोल के हिसाब से यह विशेष रूप से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, 22 बाएं तट पर, जिसमें तवा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, और 19 दाएं तट पर। याद रखिए, नर्मदा खंभात की खाड़ी में गिरते वक्त डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मैकल श्रेणी से होता है। यह 15 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें अमरकंटक, जबलपुर, नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस नदी पर बने प्रमुख प्रोजेक्ट्स में जबलपुर में बरगी डैम, जिसे रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट कहते हैं, खंडवा में इंदिरा सागर या पुनासा डैम और ओंकारेश्वर डैम, और खरगोन में महेश्वर डैम शामिल हैं। दूसरी नदी है चंबल। इसके प्राचीन नाम चरमावती और धर्मावती हैं। 965 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ यह एमपी की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चंबल अपने बीहड़ों, रिवंस के लिए फेमस है। यह मुरैना और भिंड में अवनालिका अप्रदन, गली इरोजन के जरिए खतरनाक बीहड़ या उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। यह एमपी और राजस्थान तथा एमपी और यूपी के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, जबकि बनास इसमें बाएं तट से मिलती है। आखिर में यह उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल का उद्गम इंदौर के महू के पास विंध्याचल श्रेणी की जानापाव पहाड़ियों से होता है। इसका रास्ता इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर से होते हुए राजस्थान जाता है और फिर श्योपुर, मुरैना और भिंड के रास्ते एमपी में दोबारा प्रवेश करता है। चंबल घाटी परियोजनाओं के तहत 3 बड़े डैम बनाए गए हैं: मंदसौर एमपी के भानपुरा में गांधी सागर डैम, राजस्थान के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर डैम और राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर डैम। अब बढ़ते हैं सोन नदी की तरफ। इसे स्वर्ण नदी या हिरण्यबाहु भी कहा जाता है। लगभग 780 किलोमीटर लंबी यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पटना के ठीक पहले दाएं तट की सहायक नदी के रूप में सीधे गंगा नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद। यहाँ का सबसे प्रमुख डेवलपमेंट बाणसागर प्रोजेक्ट है, जो एमपी, यूपी और बिहार का एक संयुक्त सिंचाई और हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसका अनुपात 2:1:1 है। नर्मदा की तरह सोन नदी का उद्गम भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, लेकिन जहां नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, सोन बिल्कुल विपरीत दिशा में बहती है। यह अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली से होते हुए पहले यूपी और फिर बिहार में प्रवेश करती है। बाणसागर डैम शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है। एमपीपीएससी और एमपी पुलिस के उम्मीदवार ध्यान रखें, इसके रास्ते को नर्मदा के साथ कंफ्यूज न करें। सोन नदी उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। हमारी चौथी नदी है ताप्ती। इसे सूर्यपुत्री और पयोशनी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह राज्य की दूसरी प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदी पूर्णा है, साथ ही बोरी, गिरना और अनेर भी इसमें मिलती है। अपनी यात्रा के अंत में यह खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरते हुए ऐश्वरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम बैतूल जिले की सतपुड़ा श्रेणी में मुल्ताई से होता है। यह बैतूल से खंडवा, फिर बुरहानपुर होते हुए महाराष्ट्र और आखिर में गुजरात में प्रवेश करती है। बुरहानपुर इसके किनारे बसा एक प्रमुख शहर है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इस पर बने प्रमुख प्रोजेक्ट्स में बैतूल का पारसडोह डैम और गुजरात के उकाई तथा काकरापार प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अगली है बेतवा नदी। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती है और लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। अपने उच्च प्रदूषण स्तर के कारण इसे एमपी की गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना, धसान और जामनी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सांची के स्तूपों और ओरछा के शानदार आर्किटेक्चर के पास से गुजरती है।
आखिर में यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव में विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। यह रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़ और निवाड़ी से होते हुए सांची, विदिशा और ओरछा जैसे शहरों से गुजरती है। यूपी के साथ इसके प्रमुख संयुक्त प्रोजेक्ट्स हैं राजघाट डैम, जिसे रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं, और माता टीला डैम। भारत के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक का भी यह एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण नदियों को देखते हैं। क्षिप्रा, जिसे मालवा की गंगा कहते हैं, इंदौर की काकरी बरडी से निकलती है। उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ इसी के किनारे लगता है। माही नदी धार के सरदारपुर से निकलती है और यह भारत की एकमात्र नदी है जो पश्चिम में बहते हुए कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। वैनगंगा सिवनी के मुंडारा से निकलकर दक्षिण की तरफ बहती है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम भीमगढ़ डैम इसी पर है। और आखिर में केन कर्णावती नदी, जो कटनी की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। एग्जाम के लिए उद्गम पर्वत श्रृंखलाओं का एक क्विक रिवीजन करते हैं। अमरकंटक की मैकल श्रेणी नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल है। विंध्याचल श्रेणी से चंबल, जानापाव और बेतवा, कुमरागांव निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती, मुल्ताई और तवा, पचमढ़ी का उद्गम होता है। वहीं कैमूर और भांडेर श्रेणियां केन और टोंस नदियों के उद्गम बिंदु हैं। अब कवर करते हैं प्रमुख जलप्रपात। शुरुआत करते हैं नर्मदा और चंबल से। नर्मदा नदी पर जबलपुर में 30 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात, अनूपपुर में 15 मीटर के कपिलधारा और दुग्धधारा, खंडवा में 12 मीटर के मंधार और दर्दी और खरगोन में 8 मीटर का सहस्रधारा जलप्रपात स्थित है। चंबल की सहायक नदी चोरल पर इंदौर में लगभग 91 मीटर का पाताल पानी वाटरफॉल है। और सीधे चंबल नदी पर मंदसौर राजस्थान बॉर्डर के पास 18 मीटर ऊंचा चूलिया वाटरफॉल स्थित है। रीवा पठार और दूसरे वाटरफॉल्स देखते हैं। रीवा में सेलर या ओड्डा नदी पर बहुत ही जलप्रपात 198 मीटर के साथ एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रीवा में ही बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात लगभग 130 मीटर का है, जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रीवा में महाना नदी पर 98 मीटर का केवटी जलप्रपात और टोंस नदी पर 70 मीटर का पूर्वा जलप्रपात है। सागर में 38 मीटर का भालकुंड जलप्रपात और होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थानीय धारा पर 107 मीटर का रजत प्रपात स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संयुक्त नदी परियोजनाओं की समरी याद रखें। सोन नदी पर देवलोंद में बाणसागर प्रोजेक्ट, जिसमें एमपी, यूपी और बिहार का अनुपात 2:1:1 है। बेतवा पर राजघाट और माता टीला प्रोजेक्ट्स में एमपी और यूपी की 50:50 की बराबर हिस्सेदारी है। चंबल घाटी प्रोजेक्ट्स एमपी और राजस्थान के बीच 50-50 शेयर में है। नर्मदा पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ एमपी का सबसे बड़ा 57% शेयर है। और उर्मिला नदी पर उर्मिल प्रोजेक्ट एमपी और यूपी को 60:40 के अनुपात में लाभ पहुंचाता है। आखिर में नदी के किनारे बसे शहरों की समरी, जिन्हें आपको मैप पर जरूर मार्क करना है। नर्मदा पर अमरकंटक, जबलपुर, नर्मदापुरम, हंडिया, पुनासा, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर और बड़वानी। चंबल पर इंदौर का महू, श्योपुर और मुरैना। बेतवा के किनारे सांची, विदिशा, गुना और ओरछा। ताप्ती पर मुल्ताई और बुरहानपुर। क्षिप्रा पर प्रसिद्ध शहर उज्जैन और पार्वती नदी के किनारे आष्टा, शाजापुर और राजगढ़। यहीं पर हमारा एमपी की नदियां और जलप्रपात का मास्टर क्लास समाप्त होता है। मैप पर इनकी प्रैक्टिस जरूर करें।